हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। ये पंचलाइट का सारांश आपका जो है ये 5 अंकों में पूछा जाता है। कितने अंकों में पूछा जाता है? 5 अंकों में ये पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। तो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है भाई, क्लास 12 हिंदी का, तो उसमें आपको 4 कहानियां पढ़नी है। कौन कौन सी भाई? पंचलाइट हो गई, बहादुर हो गई, ध्रुव यात्रा हो गई और एक लाठी हो गई। तो इन 4 कहानी आपके सिलेबस में है, जो कि चारों आपको नहीं पढ़ना है। दो पेपर में हर साल पूछी जाती हैं। दो कौन कौन से पूछ लेता है ये भाई आपको ना पता हो। चलिए, आज वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल आज का जो टॉपिक है पंचलाइट। पंचलाइट आपका ये रामबाण समझ लीजिए, ये हर साल पूछा जाता है भाई। पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो ये दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कहानी का सारांश लिखने को पूछ सकता है या फिर कहानी का उद्देश्य पूछ लेता है। तो कुल मिला के आपका ये जो है ये 5 अंकों का ये पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पंचलाइट कहानी का सारांश। सारांश का मतलब क्या होता है भाई, समझिएगा। सारांश आपको लिखना है भाई। कहानी का सारांश आप कैसे लिखेंगे? जब आप कहानी पढ़ेंगे भाई, कहानी में आपको सारांश लिखना है भाई। जो है सारांश में आपको ये लिखना होता है कि पूरी कहानी का आप निचोड़ अपने शब्दों में, कम से कम शब्दों में पूरी कहानी को आप बता दें। तो ये रहा भाई सारांश। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं वीडियो। चलिए, तो सबसे पहले आप समझिए कि जो पंचलाइट कहानी है भाई किसने लिखी है। तो लिखी फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ये कहानी लिखी है। पंचलाइट किसने लिखी? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इसको लिखा है भाई। ये बात आप इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लीजिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो 4 लेखक है, मतलब 4 कहानियां, और चारों के आपको याद करना होगा किसने कौन सी कहानी लिखी है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले आप याद कर लीजिए इसके प्रमुख पात्र। पंचलाइट कहानी में भाई कौन कौन से हैं जिन्होंने प्रमुख पात्र हैं। चलिए सबसे समझा लेता हूँ। तो इसका जो प्रमुख पात्र है भाई वो है गोधन। गोधन कौन है? चलिए अभी आपको डिटेल से हम पूरा बताएंगे इसी वीडियो में। चलिए आप समझिएगा यहाँ पर। तो जो गोधन हो गया वो, चलिए ठीक। फिर गोधन की प्रेमिका मुनरी है। मुनरी कौन है? तो मुनरी है गुलरी काकी की बेटी। और है पंच, पंचो, मतलब एक सरपंच होते हैं ना, सरदार। तो उसी के पंचों की एक टोली होती है। तो आप पहले तो प्रमुख पात्र आप याद कर लीजिए भाई। गोधन हो गया, गोधन की प्रेमिका मुनरी हो गई, मुनरी की जो माँ है गुलरी काकी हो गई। इतने आप याद कर लीजिए और ज़्यादा आपको याद करना नहीं है। तो चलिए, इस कहानी को आपको पहले हम अपने शब्दों में इसका हम समझा देते हैं सारांश। फिर उसके बाद ये आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, इसको पढ़ने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं समझाता हूँ, आपको सुन लीजिए कान खोल के, उतने में ही आपका भला हो जाएगा। ये आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप इस तरह से रटेंगे भाई तो आप भूल जाएंगे, आप याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कहानी को समझते हैं भाई, कुछ इंटरेस्टिंग बातें उसमें बताते हैं, मतलब कोई बताता है और फिर आप उस समझते हैं, तो वो आप कभी नहीं भूल पाते हैं। चलिए मैं आपको इस कहानी का सारांश बताता हूँ पहले, फिर उसके बाद इसको हम बत कराएंगे। चलिए, तो जो पंचलाइट कहानी है भाई, ये कौन से गांव की बात हो रही है? तो यहाँ पर जो गांव हो रहा है भाई, ये बिहार का एक गांव है। कौन? बिहार की बात हो रही है। यहाँ पर लीजिए, बिहार का एक गांव है, ठीक। और चलिए, बिहार का गांव हो गया। अब इस गांव में एक महातो टोली होती है, मतलब कई टोलियां होती हैं। तो ये कहानी जो है महातो टोली पर आधारित है, ठीक। तो जो महातो टोली के सभी लोग हैं, एक बार रामनवमी का मेला होता है, उस मेले में सभी लोग चंदा लगाकर एक पंचलाइट खरीदते हैं। पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स खरीदते हैं। आप समझिए लालटेन, देहाती भाषा में उसे लालटेन कहते हैं। आप सब भली भांति जानते होंगे पंचलाइट को, ठीक। तो पंचलाइट सभी लोग चंदा लगा के खरीदते हैं। फिर जो पैसे बच जाते हैं, उन उन पैसों का सभी लोग पूजा की सामग्री लेते हैं। फिर इसके बाद जो है वो पंचलाइट को लेकर गांव में आते हैं। शाम का समय होता है, तो गांव के सभी लोग यानी बच्चे, औरतें और आदमी सभी लोग दौड़ के जाते हैं पंचलाइट को देखने, क्योंकि वहां उस गांव में पंचलाइट पहली बार किसी ने खरीदा था।
तो पहली बार जब आपके गांव में या कहीं कुछ कोई लाते हैं तो भाई सभी लोग बड़ी उत्सुक होते हैं देखने के लिए। तो सभी लोग वहां दौड़ते हुए जाते हैं और पंचलाइट को देखते हैं। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं भाई पंचलाइट को देखकर, क्योंकि वो लोग हमेशा डिब्बी या ढिबरी जलाया करते थे और पंचलाइट को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन ट्विस्ट तो कहानी में ट्विस्ट तब आया जब किसी ने कहा कि भाई पंचलाइट आ तो गई है लेकिन जलाएगा कौन। अब सभी की सिट्टी पिट्टी गुम, क्योंकि पंचलाइट जलाना किसी को आता ही नहीं था। सभी में भाई मतलब वार्तालाप होने लगा कि भाई पंचलाइट जलाएगा कौन। नहीं जली तो भाई पूरे गांव के सामने हम लोगों की नाक कटेगी। तो इतना जब होता है तो उसके बाद एक जो गोवर्धन की प्रेमिका होती है मुनरी, वो भी उसी टोली में रहती है। तो वो अपनी एक सखी से बताती है कि पंचलाइट को गोवर्धन जलाना जानता है। गोवर्धन कौन है, मैंने आपको पहले बताया, मुनरी का प्रेमी है। ठीक। तो जो मुनरी होती है वो बड़ी चतुराई से अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जो पंचलाइट है वो गोवर्धन जलाना जानता है, लेकिन गोवर्धन जो होता है उसका हुक्का पानी बंद होता है। क्यों बंद होता है? क्योंकि जो गोवर्धन होता है वो मुनरी के घर पे सिनेमा का गाना गाता था, वो सलम ले वाला गाना गाता था। तो जो गुलरी की माँ होती है मुनरी, वो सरपंच से शिकायत कर देती है, यानी पंचों से शिकायत कर देती है। तो जो पंच लोग थे वो उसका गोवर्धन का हुक्का पानी बंद कर देते हैं, यानी गांव से उसे अलग रखते हैं। तो चलिए, गांव से अलग रखते हैं। फिर उसके बाद जब ये बात सरपंच को पता चली कि गोवर्धन जला लेता है पंचलाइट, तो वह अपने एक छड़ीदार को भेजता है भाई गोवर्धन से कि आओ भाई हमारी पंचलाइट जला दो। तो गोवर्धन वो नहीं आता है। उन जो छड़ीदार जाता है उन्हें बुलाने गोवर्धन को, तो उसके बुलाने पे नहीं जाता है। फिर उसके बाद वो छड़ीदार आता है, सरपंच से बताता है जो बात वहाँ होती है कि गोवर्धन आने को तैयार नहीं है। तो जो सरदार जी से जो गुलरी की माँ होती है, ओ सॉरी, मुनरी की जो माँ होती है गुलरी काकी, वो कहती मैं जाकर उसे बुला लाती हूँ। तो वो जब गुलरी काकी जब बुलाने जाती हैं तो गोवर्धन चला आता है और पंचलाइट को जला देता है। जब पंचलाइट जल जाती है सभी लोग खुश हो जाते हैं। और फिर जो सरपंच होते हैं वो गोवर्धन से कहते हैं तुम्हारे साथ खून माफ, अब तुम खूब गाओ सिनेमा का गाना। इतना कह के भाई सभी लोगों के चेहरे खुशी से भर आए। और मुनरी की जो माँ होती है गुलरी काकी, वो गोवर्धन को आज रात खाने पर बुलाती है। चलिए, कहानी का पूरा सारांश यही है, इतना ही आपको लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। ये आपको मैंने बहुत कम शब्दों में पूरी कहानी आपको बता दी। अब अगर आप पढ़ेंगे तो भाई आपका समय बहुत लगेगा, हमने उसको शॉर्ट में बता दिया। चलिए, अब यहाँ पर हम जो लिखे हैं उसको समझ लेते हैं। जो हमने बताया है भाई वही चीज यहाँ पर लिखी है, फालतू और कुछ नहीं लिखा है। तो चलिए यहाँ पर हम एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी और कुछ है नहीं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, पंचलाइट फणेश्वर नाथ रेणु जी की अचलित कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। चलिए, इतना आपको लिखना है भाई, पहली लाइन में आपको इतना लिखना है भाई। कहाँ की ये कहानी है, किस पर आधारित, तो इतना आपको लिखना है भाई। कहानी किसने लिखी, तो ये आपको जरूर लिखना है। चलिए, फिर उसके बाद आपको लिखना है भाई, महतो टोली के लोगों ने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए महतो टोली के सभी बालक, औरतें, मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु ये मिटाल देते नहीं, आप कर ले। चलिए, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, है ना। पंचलाइट जलाएगा कौन, यहाँ समस्या उत्पन्न होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। चलिए, इस टोली में गोवर्धन नाम का एक युवक है जो मुनरी नाम की एक युवती से प्रेम करता है भाई। चलिए, मुनरी की माँ कौन है? मुनरी की माँ आपको हमने बताया है, गुलरी काकी। चलिए, मुनरी की माँ ने पंचों से शिकायत की थी कि गोवर्धन
उसके घर के सामने सिनेमा का गाना गाता है, जिसके कारण पंचों ने गोदन का हुक्का पानी बंद कर देते हैं। भाई गोदन का हुक्का पानी बंद करके गांव से उसे बाहर रखते हैं। चलिए, कर दिया है। यह बात मुनरी जानती जानती है कि गोदन पंचलाइट को जला सकता है। मुनरी की ब, मुनरी बड़ी ही चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचाती है। कहाँ गया पहुंचा देती है। पंचों के कहने से गुलरी काकी गोदन को बुला लाती है और गोदन पंचलाइट को जला देता है, जिसके कारण सभी खुश हो जाते हैं और पंच पंच भी अति उत्साहित हो जाते हैं और गोदन से कहते हैं कि तुम्हारे साथ खून माफ, खूब खूब गाओ सलेमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोगों ने, यहाँ पर भाई ने होगा, लोगों ने भजन कीर्तन करने लगे और उत्सव मनाया। चलिए दोस्तों, ये पूरी कहानी रही आपके सामने। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इस कहानी में और आपको कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहले जान लीजिए, जो कहानी आती है भाई आपके पेपर में लिखने के लिए कितने शब्दों में आती है। तो जो प्रश्न संख्या आपकी 6 होगी, आप जब पेपर देने जाएंगे या फिर आप मॉडल पेपर में देख लीजिए, जो आपकी प्रश्न संख्या 6 होती है उसमें ही कहानी पूछा जाता है, कहानी पूछी जाती है। वो कहानी की जो पूछता है भाई, सारांश पूछता है। तो सारांश की जो अधिकतम शब्द सीमा होती है वो कितने शब्द होती है? तो वो होती है भैया 80 शब्द होती है। कितने शब्द? 80 शब्दों में आपको लिखना होता है भाई कहानी का सारांश या कहानी का उद्देश्य आपको 80 शब्दों में लिखना होगा बोर्ड में। चलिए, अब मैं आपको बता दूं कि आप यदि 80 शब्द लिखते हैं भाई, तो 80 वहां तो कह देगा भाई कि 80 शब्दों में आप लिखिए। लेकिन यदि आप 80 ही शब्द लिखते हैं तो आपके नंबर कटने की संभावना रहती है। तो इसलिए आप 80 ना लिखिए, 100 से 150 शब्द आप जरूर लिखिए। अगर आपको 5 अंक चाहिए तो 100 से 150 शब्द आप जरूर लिखिए भाई। अगर आप एक ही पेज में लिख देते हैं तो आपके नंबर पूरे नहीं मिलेंगे भाई, कुछ ना कुछ कट जाएंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सब बढ़ा चढ़ा के लिखिए। आप 80 मतलब 100 से 150 शब्द आपके जाने चाहिए, तभी आपके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह के जब हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। चलिए।